ओम शांति 23/12/2025। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। तो निरसंकल्प अवस्था या शुद्ध संकल्प अवस्था और व्यर्थ संकल्प अवस्था दोनों में हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जब शुद्ध संकल्प होता है, जब ईश्वरीय सेवा अर्थ संकल्प होता है, तब माइंड स्टेबल रहता है, हल्कापन महसूस होता है। और जब व्यर्थ होता है तो भारीपन होता है, कंफ्यूजन रहता है, स्टेबिलिटी खो देते हैं। प्रश्न, विकर्मों से इसमें भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जब आप कह रहे हैं कि ईश्वर सेवा अर्थ जब चलता है, तो आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन से विचार से ईश्वर अर्थ चलते हैं? मतलब देखिए, हम जब बीके वर्ल्ड में आते हैं, मतलब मैं डिस्टिंग्विश करूं। हाँ, जब हम बीके वर्ल्ड में आते हैं तो मेरा भी यही परसेप्शन था कि कोई भी ऐसे कोई संकल्प ही नहीं आना चाहिए जो ताकि जो भगवान के आगे वो रख नहीं सकते हैं। लाइक कभी नफरत आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी घृणा आ जाता है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ काम विकार का भी संकल्प आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। तो उसको हम क्या करते थे, जैसे ही आता था उसको सप्रेस कर देते थे, क्योंकि एक डर होता था अंदर में, ओह ये गलत चीज आ गया है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मुरली को समझने लगे तो ये समझ में आया कि वो सप्रेस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने बहुत मूल्यों में कहा है कि ये सब आएंगे और हमें एक्सेप्ट भी करना है कि हम शूद्र थे, और जब शूद्र थे तो ये सब बातें हमारे अंदर है, और वो जब माइंड में आते हैं उनको हम अगर उन संकल्पों को के ऊपर काम करते हैं, उनको फेस करके उसका जो दर्द है उस दर्द से जब गुजरते हैं, क्योंकि जब अंदर में जब वो संकल्प जागता है तो डेफिनेटली एक पेन होता है कि मेरे अंदर ये विकार है करके। तो वो पेन से जब गुजरते हैं डिटैच होके, तो ये ईश्वरीय सेवा अर्थ चल रहा है, क्योंकि हम अपने मन को प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसलिए उसे शुद्ध संकल्प ही कहेंगे। भले वो संकल्प शुद्ध नहीं है पर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ईश्वरीय सेवा अर्थ है ये। पर अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। इन्फ्लुएंस में आना माना ये क्यों आता है मेरा, ऐसे क्यों होता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं होना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये सब घबराहट हो जाता है। और हम जहाँ पर डिप्लीट हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है, तब वो व्यर्थ है। इसलिए सप्रेस करना वाइज डिसीजन नहीं है, उसको रिलीज करना। हाँ, उसके थ्रू पास करना, रिएक्ट नहीं करना, हल्के होके उसको देखना, समझना कि हमारा ब्राह्मण जीवन से पहले शूद्र वाला स्टेट था। तो जब हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं तो हमारे अंदर ये संगम युग में एक भक्ति का संस्कार और एक व्यर्थ संकल्प, ये मिक्स्ड होगा। शूद्र वाला संकल्प मिक्स होगा ही होगा। अभी हम देवता बन रहे, देवता बने नहीं। ब्राह्मण माना क्या है? ब्राह्मण माना सफाई करना। ब्राह्मण क्या करते हैं? हर पल साफ रखते हैं, हर जगह पे साफ रखते हैं। ये दुनिया में भी यही परसेप्शन है, ब्राह्मण लोग साफ रखते हैं, मंदिर को क्लीन रखते हैं, इसलिए मंदिर लायक बोलते हैं। क्लीनिनेस के ऊपर ध्यान जाता है।
और जब मंदिर में यस क्लीनलीनेस होता है तब वहाँ जाके हमारा मन भी शांत होता है। इसलिए जिस जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में बाबा की याद होते हैं, उस घर को भी मंदिर लायक बोलते हैं। तो वो व्यर्थ तो नहीं है। प्योरिटी ही पीस आती है। ओके। व्यर्थ वो है जब आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, या हम बाहर की ओर देख के किसी और को ब्लेम करते हैं, तब जाके वो व्यर्थ हो जाता है। यस, जब हम सेल्फ कनेक्टेड नहीं है। यस, बाहर जब जाते हैं तो इसी में ही बाबा ने कहा है ड्रामा के बारे में, बनी बनाई बन रही है। ड्रामा के सीन्स जो स्क्रिप्चर है वो बनी बनाई है, हमारे अंदर ही है स्क्रिप्ट, पर हमारा एक विल है कि आप राइट एक्शन करो या रॉन्ग एक्शन करो। वो हमारे पास एक चॉइस है प्रीडिस्टिन्ड, पर जो फ्री विल है वो फ्री है, हम बाहर भटकना है या अंदर रहना है। पर बाहर भटकेंगे, भटकने के बाद भी हम वापस अंदर आते हैं, चाहे वो बहुत दिन बाद भी हो। एक ना एक दिन रियलाइज होता है कि हम रॉन्ग रास्ते पर गए थे, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं मिलता है, भटकते भटकते फिर वापस आते हैं, तो वो व्यर्थ हो जाता है फिर। ओके। क्लियर हुआ? थैंक यू दीदी। यस दीदी, बिल्कुल। तो प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? उत्तर, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। और अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि तभी रहेगा जब आप सेल्फ कनेक्ट रहोगे। अगर अंदर से बाहर आ गया तो ईश्वरीय दृष्टि नहीं होगा। वहां पर कहीं ना कहीं मेरा अंदर का एम्प्टीनेस बाहर से भरपूर करने का एक इच्छा रहता है, और उनको ही मोह की रग कहते हैं बाबा। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर बहुत अवेयरनेस चाहिए, फर्ज अदाई पालन करो। अगर वो अवेयरनेस अभी मेरे अंदर नहीं आ रहा है तो पहले से सावधान हो जाना है। उन संबंधियों के साथ इंटरेक्शन में आना ही नहीं है जब तक मैं खुद प्रिपेयर्ड नहीं हूं। इसीलिए बाबा ने हमें इनकॉग्निटो वॉरियर नाम दिया है। वॉरियर हमेशा ये नहीं है कि फुल्ली ट्रेंड हो जाते हैं। वॉरियर वो है कि बैटलफील्ड में जाते हैं, थोड़ा चोट भी पहुंचेगा और फिर हीलिंग होगा, और धीरे 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 वो स्किल्ड होते हैं। सिर्फ अंदर बैठ के, सॉलिट्यूड में बैठ के पूरी तरह ट्रेंड नहीं होते हैं। इनिशियली थोड़ा सा ताकत बढ़ाने के लिए हमें एकांत में बैठना होता है, थोड़ा समय अपने आप के साथ देना होता है। पर धीरे धीरे, जैसे कुछ समय के लिए अपने साथ बैठ के जब खुद को जानते हैं, वो जब ग्रो होता है अंदर, स्वयं के साथ जुड़ने का एक इच्छा जाग उठता है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता है, और उसके लिए हमें बाहर स्टेप करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ सीखते हैं फिर। और वहां पर जब
सीन्स आते हैं तब जब वापस हम उस सॉलिट्यूड के जगह पे पहुंचते हैं, एकांत में पहुंचते हैं, तो वो वाले सीन्स को अंदर जाके जब एनालाइज करते हैं तो बहुत कुछ हमारा खुलता है, समझ आता है। इसीलिए वॉरियर है। इसलिए आसक्ति नहीं रखना है, अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। और अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करना ये एक स्थिति है। वो स्थिति तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तो विक्रम होने का चांस रहता है। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। स्वयं को जानो, स्वयं के साथ कनेक्शन बिठाओ। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने फीलिंग्स को समझना। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प चलना कोई बुरी बात नहीं है। बीके वर्ल्ड में हम हमेशा सुनते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो उसका संकल्प चलेगा। नहीं, ये रॉन्ग है। किसी का संकल्प चलना वो उनके कंट्रोल में है, उनका प्रॉब्लम है, उनका पुरुषार्थ है। उसके लिए मैं अपना कर्म नहीं करूं, नहीं। मेरा कर्म है मैं खुद भी सेल्फ कनेक्ट रहूं और दूसरों को भी सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करूं, चाहे वो समझे नहीं समझे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। सप्रेस नहीं करना है संकल्पों को। अब ये संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, क्योंकि बॉडी में है, पार्ट प्ले करने आए हैं। और वहां संकल्प नहीं चले उसको दबा के रख दो। मुख से बात नहीं करना है, मुख को बंद करके रख दो। ये बाबा ने नहीं कहा। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। अगर मैं अपने आप को तैयार कर रही हूं, स्थिति को सही बनाने के लिए तैयार कर रही हूं, तो ये यज्ञ अर्थ कर रहे हैं हम। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वे विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। और विकर्मों से क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। तो ये है इंडिकेशन कि हम विकर्म कर रहे, दुख मिल रहा है माना विकर्म कर रहे। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निरसंकल्प हो गया, क्योंकि माइंड स्टेबल रहता है, खुशी मिलता है। भले हम उन अंदर के इमोशंस को फेस करके, सहन करके वो पेन से गुजरते हैं थोड़े समय के लिए, पर मन हल्का हो जाता है, एक एलिवेटेड स्टेज में चले जाते हैं और उस स्थिति में जाने के बाद खुशी मिलता है। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले, तो ये सर्विस प्रति ही मैं अपना क्लीनिंग कर रही हूं। देखो, बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है।
परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इमोशंस आता है, अगर अवेयरनेस रहेगा, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आया माना विकर्म कर लेंगे। पर उससे जब हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके एक्शन उठाते, कर्म करते हैं, तो विकर्म बनता है। पर जब अवेयरनेस रहता है, उस इमोशन से हम डिटैच होते हैं, पॉसिबिलिटीज देख के, एजम्पशन में नहीं फंस के, वो चेन में नहीं फंस के, पास्ट एक्सपीरियंस में नहीं फंस के, बिलीफ सिस्टम्स में नहीं फंस के, अपने आप को जब विड्रॉ करते हैं, जब अंदर जाते हैं, तो हम अकर्म वाला स्टेट में जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और तब जाके हमें रियलिटी दिखाई देता है उस सीन का। तो बाबा ने कहा, परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वे मोह की रग नहीं आनी चाहिए। जब बाबा ने कहा मोह की रग नहीं आनी चाहिए, तो हमारा स्थिति को वैसे बनाना है, तब जाके मित्र संबंधियों की सर्विस करने हैं। दादियों ने भी सेवा में जाने से पहले 14 साल तपस्या किया है, अपनी स्थिति को वैसा बनाया। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाए पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे, अगर विक्रम हो भी जा रहा है, तो भी बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो पहला सजा तो वही है कि पश्चाताप होता है। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, ज्ञान से भी पढ़े योग, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। इसीलिए पहले प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरना जरूरी है, और वो एकांत में ही हो सकता है। वो स्वयं को जानने से ही हो सकता है, स्वयं के प्रति एक्सेप्टेंस आने से ही हो सकता है। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को भी आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा ये नहीं कह रहे कि विकल्प नहीं होगा, विकल्प आएगा, पर उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना, वो है जीत पाना। विकारों पर जीत पाना माना उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना।
ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। खुद को तैयार करना, खुद का प्यूरिफिकेशन करना, मन का प्यूरिफिकेशन करना, वो निरसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। अभी वो स्थिति नहीं आएगा। अभी तो हमारा इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। अगर हमारा इंटेंशन है खुद का प्यूरिफिकेशन करना, तो फिर वो भी निरसंकल्प है। इसीलिए सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, फ्री रहना है। बाबा कितना फ्रीडम दे रहे हैं, हर स्टेट में फ्रीडम दे रहे हैं। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। अभी तो कभी कभी होते हैं हम अकर्मी अवस्था में, पर उस समय सतयुग में अकर्मी अवस्था में रहेंगे। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन में नहीं बनता, वो कर्म संबंध में रहते हैं। जो अभी अभी भी हम करते हैं, जहां पर कर्म संबंध बनाते हैं, बंधन से छूटते हैं किसी और को रास्ता दिखा के, तो यहां इंटेंशन प्योर, जैसे इंटेंशन प्योर होता है तो प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। और ये ईश्वरीय सेवा अर्थ है। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अवेयरनेस। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए, अलबेला नहीं होना है। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। इसका मतलब क्या है? विकल्प तो आएगा, पर इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जानते रहो। ये जब सेल्फ कनेक्ट होंगे तब ये सब दिखाई देगा। जब स्वयं को जानेंगे, जब ओपन रहेंगे खुद को जानने के लिए, सप्रेस नहीं करेंगे, तब जाके जानेंगे खुद को। जो खुद दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। खुद को जानने को थोड़ा सा और एलाबोरेट करोगे प्लीज? खुद को जानना माना आप किसी दोस्त को जानते हो ना, उससे मिलते हो रोज, उसको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो जानते हो, वो बाहरी रूप से जानते हो। या उसका कोई एक्शन को आप देख के आप जान जाते हो कि ये एक्शन इस समय वो करता है। वैसे पैटर्न्स तो आप अपने अंदर जब आप जाते हो तो धीरे धीरे अंदर के फीलिंग्स कैसे चेंज होता है, कैसे कब पेन होता है, कब हैवीनेस आता है,
कब अच्छा लगता है, क्या पसंद है, कहाँ, मतलब वो रूहानी स्टेट को आप जानना शुरू करते हो। क्योंकि रूहानी स्टेट से हम इतना परिचित नहीं है। हम देह भान में आने के कारण बाहरी रूप से ही कॉन्शियसनेस को लेकर गए। तो जब आप अंदर जाते हो, अंदर रहने का एक अभ्यास होता है। अंदर रहना अच्छा लगने लग जाता है। वो अच्छा लगेगा तभी जब उस रूहानियत को महसूस करने लगोगे कि मेरे अंदर ही सारा भरपूरता है। ये अल्टीमेट स्टेट है कि मेरे अंदर ही सारा भरपूरता है, मुझे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और जब वो स्थिति आएगा तो फिर अगर बाहर से कुछ लेने भी जाओ और कोई ना भी कह देते, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दुख नहीं होगा। सारे दुख समाप्त हो जाएगा क्योंकि खुशी आपके अंदर है। तो बाबा ने कहा जो खुद को नहीं समझ सकते हैं, अगर खुद को नहीं समझ सकते हैं, देखिए बाबा ने कहा खुद को समझना है, वे मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वे बता सकते हैं। निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्म को दबा सकते हो। क्योंकि जब शुद्ध संकल्प चलेगा, जब आपका इंटेंशन ही प्योर होगा, तो कोई विकारी भी आपके सामने आए वो विक्रम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप एक प्योर एनवायरनमेंट दे देते हो और उसका मन को चेंज कर देते हो। ये मम्मा करती थी ना, और हम सब ने वो कहानी सुना है कि मम्मा के आगे गुस्से में आए थे, पर मम्मा के सामने आते ही माँ माँ करने लग गया। तो ये वो स्थिति है, प्योर इंटेंशन। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। और अंत समय में ये पावर बहुत जरूरी है। खुद को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि सबको घर ले जाना है ना। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। जब जब हम अपने अंदर की प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब तब हम गुप्त रूप में देवताएं बनते हैं। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, वो ताकत ही नहीं होगा। हमारा प्रभाव इतना ज्यादा होगा। कब? अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। योग युक्त होना माना आप खुद वो स्टेबल स्टेट में रहना, बिगर हिले, जहां पर कोई डर नहीं होगा, सिर्फ अवेयरनेस। देखो बच्चे, तुम यहां आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं
जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। और ये स्थिति लाने का एक ही रास्ता है, एकांत में जाने का। इसलिए स्वयं के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताना ज़रूरी है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। तो बाबा को जानना, जब स्वयं को जानेंगे तब जाके बाबा को जान पाएंगे। और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा बाबा क्या है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो दिखता नहीं है, और दिखता नहीं है तो सबसे कम विश्वास रहता है। जो दिखता नहीं है वो उसके प्रति विश्वास ही नहीं होता है। क्योंकि अब तक क्या किया हमने, सेंस परसेप्शन से ही सब कुछ समझा। तभी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाने के लिए, कर्मेंद्रियों से ऊपर उठने के लिए समय लगेगा। उसके लिए इसलिए एक्सपेरिमेंट करते करते वो विश्वास को पैदा करना है, वो भरोसा। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती है, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। तो भूल होने के बाद अगर उसको छिपा लिया, छिपाना मना क्या है, सप्रेस कर दिया, पर जब हम बताते हैं बाबा को तो फिर हम उस अवेयरनेस में टिकते हैं कि ये गलती मेरे से हुआ और इस जगह पे मुझे सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि चिंतन चलता है उसके बारे में, कैसे मैं उससे निकलूं। तब जाके बच सकते हैं। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई, हु एम आई नहीं। जब हु एम आई कहते हैं तो फिर वो ऑक्यूपेशन आ जाता है। व्हाट एम आई, मैं कौन, अंदर। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। और उस आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एक संबंध जुड़ना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा व्हाट एम आई। खाली बाहर से मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये बोलने से एक्सेप्टेंस नहीं आता है। वो फील होना पड़ेगा, सच्ची में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे में वो ताकत है सीन को चेंज करने का। सब कुछ मेरे अंदर है, किसी और का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। मैं आत्मा कहाँ से आई हूं, किसकी संतान हूं। जब खुद को जानूंगी, जब मैं पहचानूंगी कि मैं आत्मा हूं, तब जाके क्वेश्चन उठेगा किसकी संतान हूं। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं,
तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। जब वो महसूस होगा कैसे बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, कैसे हमें सिखा रहे हैं, कैसे हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो अनुभव होगा, तब जाके बाप को याद करने से खुशी आ जाए। तब नींद नहीं आएगी, तब रात भर बैठे रहेंगे, क्योंकि पता है उसी समय ही बाबा का सेवा भी होता है और बाबा मिलते भी हैं। बाबा के करीब जाने का एक अच्छा मौका है, पर उसके लिए खुद को भी जानना होगा और बाबा को भी महसूस करना होगा, तब जाके मिलेगा, नहीं तो भारीपन आएगा। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है, बाबा क्या करते हैं, कैसे हमारा पालना करते हैं, कैसे हमें सिखाते हैं, कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। बाबा विल टेक केयर। ये कितना निश्चय से हम बोल पाते हैं, तब खुशी आएगी। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा वह खुशी चढ़ती जाती है। एक संबंध जुड़ जाता है। वो जो बाप है, वो बाप बोलकर एक्सेप्टेंस आता है, वो फीलिंग होता है कि हाँ मेरा पिता है वो। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? तो अलग है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, तभी संबंध जुटेगा, तभी इंटरेक्शन होगा, तभी एक दूसरे को जानेंगे। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि ये बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो बोलते हैं स्वर्गवास हुआ, क्योंकि इस दुनिया को नरक मानते हैं। उनके एगेंस्ट है हेवन अथवा डिटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो एक कंपैरिजन है। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये वह स्वर्ग नहीं है, ये नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है, क्योंकि परसेप्शन ही लो है, बुद्धि गिर चुकी है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट्स शोज मास्टर। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट ही करते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है, उस टीचर के पास जाओ। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं, वे बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या?
कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वे दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। ये है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ से पूजा करते हैं। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ। वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन ये कोई को पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि लगाते ही नहीं है। किसी ने कहा, ब्लाइंडली मान लिया। तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। वो सटल वर्ल्ड नहीं है जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। उनके चित्र यहाँ ही है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक ये पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जागता। वह खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो बाबा को जानना, मौका देंगे बाबा को जीवन में आने के लिए, तभी बाबा को जान पाएंगे। अगर मित्र संबंधियों या देह के संबंधियों में फंसे रहेंगे, खुद को अकेले समय नहीं देंगे, तो बाबा का एंट्री कैसे होगा? क्योंकि बाबा सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म स्टेट में टिकना होता है। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वे खुशी आनी चाहिए? वे गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, शुद्ध अहंकार होना चाहिए। आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन, बच्चा नहीं समझते हैं। और बच्चा तभी समझ पाते हैं जब सिमिलरिटी महसूस होगा कि बाबा जैसा मेरे अंदर भी सब कुछ है, मेरे में भी वो कैपेसिटी है। अगर बाबा पतित पावन है, मैं मास्टर पतित पावन बन सकती हूँ, मैं हूँ। गॉड इज एवर हैप्पी, बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है। कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे।
तो क्या करते हैं, मुख का मौन रख के बस शांति अच्छी लगती है। कोई चाहे कुछ भी करे, वो उनका कर्म है, वो जाने। कोई कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि वो अच्छा है ना, मैं आगे चली जाऊंगी। नहीं, उनको भी आगे ले जाना है। ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, बच्चों को आगे रखते थे हर बात में, इससे खुद आगे जाते थे। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं वो भी एक एडिशन है, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं क्योंकि पवित्रता धारण करते हैं, तो उसका भी सुख है। आदिदेव भी सन्यासी बना है ना, उसमें इंडिपेंडेंसी है। ये सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वे सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही है सुख के लिए। जब अंदर सुख है, अंदर सब कुछ है, अंदर मेरे अंदर अगर सारे कैपेसिटी है, सारे ताकत है, तो बाहर से आराम से सन्यास कर सकते हैं। सारे डिपेंडेंसी का सन्यास, तो सुख मिल जाएगा। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाए भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपीचंद ने सन्यास किया, तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट शोज मास्टर। जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है ना। जो समझा है अच्छी तरह, वो दूसरों को समझाना है। उल्टा समझ के उल्टा समझ दे दिया तो फिर नहीं होगा। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, माना बंधन में नहीं फंसे रहना है, लिबरेटेड रहना है, तब एवर हैप्पी गॉड के बच्चे होंगे। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। जो बाहर जाके एक एक पेपर्स क्रॉस करते हैं, समझते हैं, एलिवेट होते हैं, तब जाके विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन बन जाता है। विष्णु की शेष शैया का वो मेटाफर होता है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। इतना ताकत है सहज योग में। सहज योग माना हर पल्स इजी वे में फ्लो करते रहना।
अवेयरनेस रखना, उस स्थिति को पा लेना। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। घबराते नहीं हैं, विकार को देख के घबराते नहीं हैं, उसमें फॉल नहीं कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों का अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। विकार की हमें जरूरत ही नहीं है। खुद को फ्री करने के लिए, वो फ्रीडम का अनुभव करने के लिए, इंडिपेंडेंसी अनुभव करने के लिए हमारे अंदर ताकत है। और वो अंदर की यात्रा है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। और वो अंदर जो है, अंदर वाला जो स्थिति है, जो स्पेस है, वही हमें आराम की स्थिति देगा, निश्चिंत करेगा। स्लोगन: बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो कोई भी प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि खुद को निमित्त भाव में लाने के लिए। अगर बालक नहीं बनेंगे तो मैंपन आ जाएगा कि मैंने किया है, मैंने ये प्लान दिया है, और वो अहंकार आ जाएगा। और जहां अहंकार आया वहां खुद को छोड़ा तो वो प्लान में प्योरिटी नहीं होगा, इंटेंशन प्योर नहीं होगा। और साथ में मालिक भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशन को प्योर रखने के लिए कर्मेंद्रिय द्वारा कोई भी गलती ना हो। तो इसलिए मालिक बनकर अंदर बैठना होगा ताकि कर्मेंद्रियों से डिटैच रहे। क्योंकि प्लान जब बनता है तो अकेले का प्लान नहीं होता है, और भी आत्माएं इन्वॉल्व रहते हैं। तो कर्मेंद्रिय बहुत कुछ दिखा सकते हैं, इसलिए मालिकपन भी होना चाहिए। तो बालक और मालिकपन के बैलेंस, तब जाके वो प्लान जब प्रैक्टिकल में आएगा वो बहुत प्योर होगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। अगर आंखें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ परसीव कर रहे हैं, और आप डिटैच होके आंख को बोलो कि नहीं, ये रॉन्ग है, मैं ऐसे देख पा रही हूं, तो ये इशारा करना होता है। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। इस बॉडी से डिटैच हो जाएंगे और वो अधिकार के स्टेट में टिक पाएंगे, स्वराज्य अधिकारी स्टेट में। तब जाके विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चले। वो स्टेट कब आएगा? जब कर्मेंद्रियों को हर पल निगरानी में रखेंगे और सिखाएंगे कि परसेप्शन ये नहीं है, ये परसीव करना है। वो एलिवेटेड परसेप्शन हर पल जब देंगे तो कर्मेंद्रिय वो लो परसेप्शन वाला बात को दिखाना ही बंद कर देगा, भूल जाएगा। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
किसी को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी चिंता बहन, चेतना बहन बोले। सहज योग के बारे में आपने बोला था ना, इजीली फ्लो होता है, थोड़ा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए दीदी। सहज योग माना ये रास्ता तो डिफिकल्ट है, पर उस डिफिकल्टी को भी अपना जीवन में ले आना सहज रीति से। माना कहीं पर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहीं पर हम जीत पाते हैं, कहीं पर समझ आता है, कभी कहीं पर हम थोड़ा सा समय बीतने के बाद समझ पाते हैं। उसको सहज तरीका से लेना। कैसे ले सकते सहज तरीका से? वो मतलब अंदर आप अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, उसमें इफेक्टेड नहीं हो जाना कि अरे मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, गिल्ट में चले जाना और दुखी हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, ये नहीं होना। क्योंकि ये एक रास्ता बन रहे हैं, तो रास्ते में विघ्न आएगा, हर्डल्स आएगा, बहुत कुछ आएगा, उसको एक्सेप्ट करते जाना। पश्चाताप में नहीं जाना है। हाँ, उसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट वो नहीं करना है। हाँ, ऐसा है ना? हाँ, आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं लाना है अपने आप को। पश्चाताप करने से हम पीछे पीछे मुड़ के देखेंगे तो वहीं रुकेंगे। हाँ सही है। आगे बढ़ने के लिए सहज तरीका से एक समय का पश्चाताप तो होगा, और वो पश्चाताप समझने के लिए है कि हाँ मैंने ये रॉन्ग किया है ना। पर फिर आगे बढ़ना है, फिर उठना है, वो उठने का ताकत रखना, वो है सहज योग। और बालक और मालिक का प्लान माना एक आत्मा का नहीं, बहुत लोगों का होता है, बोले ना बैलेंस। हाँ, स्लोगन का। जैसे आप कोई सेवा का प्लान बनाते हो, उस समय आप अकेले का प्लान नहीं होता है। करेक्ट। बहुत सारे आत्माएं इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि सेवा स्थान ऐसे होता है जहाँ पर बहुत सारे आत्माओं का एक साथ का सहयोग होता है। तो उस समय बालक और मालिकपन का बैलेंस का अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप स्वयं को नहीं खो और बाहर ना चले जाओ, क्योंकि बाहर जाते ही रावण के हाथ में फंस जाते हैं हम। अभिमान आ जाए। अभिमान आ सकते, बहुत कुछ आ सकते हैं। पुराना पैटर्न में चले जाते हैं। मालूम हो गया दीदी। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी आप ये मुरली का थीम के बारे में पूछ रहे थे ना कि क्या एक कॉमन। हाँ, इस मुरली से आप लोगों को ऐसे महसूस नहीं हुआ कि ये मुरली दूसरे मुरलियों से, दूसरे दिन के मुरलियों से कुछ अलग है? किसी ने नोटिस किया भाषा में? क्या क्या नोटिस किया आपने? बोलिए, क्या नोटिस किया? संकल्प की गोहिता बाबा बता रहे हैं ना इस मुरली में। नहीं, भाषा में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या फर्क दिखाई दिया? बाबा धर्मराज बन गया। मुझे जो महसूस हुआ, मुझे नहीं पता, आप लोग भी सुन के कहना कि आप लोगों को ऐसे फील हुआ कि नहीं। यहाँ पर शिव बाबा कम बोले और ब्रह्मा बाबा ज़्यादा बोले। आज की मुरली का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सहज रूप से है। मतलब जो हम लोग बात करते हैं उसी हिसाब से समझाए गए हैं। जैसे शिव बाबा बोलते हैं वैसे नहीं बोला है। जैसे ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं वैसे मुझे महसूस हुआ। मुझे भी ये लगा कि जो रात्रि क्लासेस होते हैं ना, हाँ, राइट, उसके साथ सिमिलर था ये। और Correct. मम्मा की मुरलियों के साथ भी थोड़ा ऐसे Yes. मम्मा जैसे बात करती है। यस।
और डायरेक्ट बाबा ना इसको चलन के साथ बड़ा डायरेक्ट ले रहे हैं, हाँ, जैसे और फ्लो में दुनियावी जैसे बातों से भी बताया है। जो पुरुषार्थ हम अंदर बैठ के करते हैं उसके बारे में भी बताया है। तो ये मुझे लगा कि ब्रह्मा बाबा का एक्सपीरियंस बता रहे हैं खुद का, राइट। आप दूसरे जहाँ मूल्यों पे से अटके कंपेयर हो, करके देखना। आप वहां पर क्या है, हमें हर महावाक्य का डेप्थ में जाना होता है, पर यहाँ पर हम कैच कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से बातें हो रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा। क्योंकि ज्यादातर एक्सप्लेनेशन शिव बाबा अव्यक्त वाणी में दिया है, क्लैरिटी। पर आज के जो साकार वाणी है, साकार वाणी में ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हुए हमने कम देखा ही नहीं। नहीं, बात के अंदाज में भी है दीदी। जैसे अब बाबा से वोट वाली बात कह रहे हैं, तब मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ था। अच्छा। आफ्टर में बट मैं चली गई कि आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बट मुझे उस समय आया था कि ये राइट, शिफ्ट हुआ है। दुनियावी बातों के साथ एग्जाम्पल दे के कैसे समझाया है, तो ब्रह्मा बाबा का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं पे अटके हो, समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा मम्मा को जाके बताओ, यस। उनसे भी पूछ लो, देखें मतलब वो आपको। दीदी खुद जो को बाबा अगर, ने बोला ना हाँ, कि ईश्वरीय हृदय में छिपकर काम करता है तो उसको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। तो इससे भी पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं हाँ, शिव बाबा के लिए। हाँ, शिव बाबा और टच करा देता है। हाँ, जो इसके आगे बोला बाबा ने कि वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। यस। सावधानी, इसका क्या मतलब हुआ? माना किसका साकार स्वरूप? साकार स्वरूप माना ब्रह्मा बाबा को टच कराते हैं शिव बाबा कि ये हो रहा है यहाँ पे, जब छिपाते हैं कोई। ओके, ठीक। हाँ जी सुचित्रा बहन। और दीदी आपने बताया था हाँ? कि बाबा ने ये बोला, ये नहीं कहा कि हु एम आई, व्हाट एम आई बोला। लेकिन उससे पहले बाबा ने बोला है मैं हूँ कौन। तो हु एम आई, मैं कौन तो एक ही बात हो गई ना। नहीं, तो इसमें ऑक्यूपेशन कैसे? हाँ, मैं हूँ कौन का अर्थ व्हाट एम आई भी तो हो सकता है, राइट। हाँ, तो व्हाट एम आई इसलिए बोला है क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ बैठे, तो शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हु कहते हैं, जब हम कहते हैं कि आप कौन हो, ये कौन है, तो फिर क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, शरीर का आइडेंटिटी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, राइट। पर व्हाट एम आई, शरीर नहीं, आत्मा, उसमें ज्यादा मीनिंग आता है, राइट। ओके, ठीक है। सुचित्रा बहन कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं उन्हीं पॉइंट्स को याद कर रही थी जो मुझे बड़े टच कर रहे थे। तो बहुत जगह पर बाबा ने उस लाइन्स में बोला है। यहाँ तक कि जब बाबा ने मंजिल बहुत भारी है बोला था ना, उस समय भी लग रहा था यस, राइट। जी, मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये लाइन है ना कि अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसका संकल्प से विकर्म बनता है या विकर्म इज कर्म कमिंग इनटू एक्शन? एक्चुअली और कैसे बनता है, ये लाइन का क्या मतलब है? हाँ, ये इंटेंशन पर बाबा ने फोकस कराया मुझे लगता है, क्योंकि जब विकारी संकल्प होता है तो इंटेंशन भी विकारी अगर होता है तो वो चेन में विकारी एक्शन में फंस जाते हैं, उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है और उसमें फंस जाते हैं, तब विकर्म हो जाता है। पर इंटेंशन नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि
हमारा इंटेंशन नहीं होता है, हम स्वयं के साथ बैठते हैं तो अचानक कोई विकारी संकल्प आया, सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आता है ना, तो वो विकारी संकल्प नहीं है, पर उसके इन्फ्लुएंस में अगर आप आ जाते हो और आपका इंटेंशन ही चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट लेने लग जाते हो, तब जाके वो विक्रम बन जाता है। जैसे कि अभी मैं अकेली रहती हूँ और मुझे मम्मी की याद आ गई, तो विकारी संबंध का संकल्प आना, तो वो विकर्म है? नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आपकी मम्मी याद दिस काइंड ऑफ आई, थिंग। बट आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है ना, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मेरे अंदर अगर मोह है तो वो मोह को मुझे काटना है, राइट? तो आपका इंटेंशन तो प्योर है, राइट? यस। तो ये ईश्वरीय यज्ञ अर्थ आपने सेवा किया, ये तो आएंगे, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है वो याद आएंगे, क्योंकि अभी आप पुरुषार्थ कर रहे पर हो। जब हाँ, तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो विकर्म नहीं है, राइट? नहीं, लेकिन अगर मैं उस संबंध को यूज, जो मुझे संकल्प आया, वो फीलिंग्स आई और मैंने उसको यूज किया, वो फिर वो विकर्म बना। यस, बट वो संकल्प आना इट इन इटसेल्फ इज नॉट विकर्म, नो राइट? नो, वो व्यर्थ नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे ये विक्रम बाबा ने बोला ना, इसलिए आई थॉट कि संकल्प आना इज नॉट विक्रम। No. मतलब विक्रम संकल्प में नहीं होता, विक्रम इज व्हेन यू आर कमिंग इनटू एक्शन। यस यस, ट्रू। और अगर आप आपका उस संकल्प को इंटेंशन वही अगर रोक प्योर देते नहीं हो। होता है तो इंटेंशन प्योर नहीं है इन द संकल्प ऑल्सो। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति, थैंक यू।